आपकी अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया उसके बिल्कुल करीब है. देन यू नॉट ओनली जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें आपके पास डाउनटाउन से करीब है. यू क्लोज टू दुबई मॉल, यू क्लोज टू मॉल ऑफ एमिरेट्स, यू क्लोज टू द एयरपोर्ट, यू क्लोज टू ओल्ड दुबई विच इज़ बर दुबई. देयर हर चीज़. तो यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ विद इन द कम्युनिटी एंड आउटसाइड द कम्युनिटी ऑल्सो. तो उसमें आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, टेनेंट मिल जाता है, हर तरह के एडवांटेज. Even for your own living, it is perfect. Of course, the bigger apartments over there, आप अपने लिए आके रहें. Even like I mean, those people जो कि पाकिस्तान से single travel करते हैं अक्सर business के लिए, if they can have a studio instead of taking a hotel room, बिल्कुल. मेरे ख्याल में it will cost them much cheaper. And even if they furnish it and put it on rent, जब तक वो यहाँ पर नहीं होते तो वो भी short term आपको पता है दुबई के अंदर it's very easy to take care of that. जी बिल्कुल. नहीं माशाल्लाह. I mean your focus on the real estate is great and I mean हमारे viewers ने आपसे बहुत कुछ सीखा है. और क्या कहना चाहेंगे आपके मतलब how do you see the market if Expo 2020 comes or it doesn't come? देखिए मैं तो which is most likely 99.9% people are saying it is coming, but we have to see that. देखिए दो पहलू हैं इसके. अगर एक्सपो 2020 दुबई को मिल जाता है तो देन यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर. यू कैन टॉक अबाउट डेवलपमेंट्स कमिंग इन. यू हैव टू बिल्ड अ होल सिटी फॉर दैट. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज सपोज्ड टू कम इन, व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग कि दुबई एनीवेज इज ऑन ट्रैक फॉर दैट. अगर दुबई को एक्सपो 2020 फॉर एग्जांपल नहीं मिलता तो भी दुबई की मार्केट इज ऑन ट्रैक. On track, yeah. Because I think it is this is no more a hype actually. It is a solid market. It is a revival of the real estate industry. Of course, any real estate cycle takes 5 years. और वो 5 years इस मार्केट को पूरे हो चुके हुए हैं. आज दुबई के अंदर बैंक्स में फाइनेंसिंग अवेलेबल है. Everybody who is eligible for financing उसको फाइनेंसिंग मिल जाती है. That is how prices have been determined. तो उस हिसाब से I feel कि दुबई की मार्केट के अंदर it is like a big chance to get into the market till now. Right now there is an entry level still there. Still there is an entry level in certain areas. There is still an entry level, and in certain areas there are okay prices have gone up. But again, if you are talking about buying for yourself and living in it, तो भी बहुत आइडियल है. रेंट पे चढ़ाना है तब भी आपको 6-7% का रेंटल मिलता है, जो कि आपको दुनिया में किसी मार्केट में नहीं मिलता. एंड दुबई इज सच अ सिक्योर सिटी. UAE itself all over is such a secure country that you cannot go wrong in putting your investment. लोगों ने यहाँ से कमाया भी है, लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है. ऐसा थोड़ा बहुत लोग हर्ट हुए थे जो कि शॉर्ट टर्म थे, जो कि फ्लिपर्स थे. मिसकैलकुलेशन फ्रॉम मेनी पीपल. बिल्कुल. आई मीन अनएडवाइजेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर, आई मीन लाइक अनऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल अननोन डेवलपर्स के साथ पैसे लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई मीन you'll burn your hand. हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हाजिर चीज़ हो, सामने रेडी चीज़ हो, उसमें आप आके पैसे डालें, उसके अंदर आपको पेमेंट प्लान भी मिलता है, उसमें आपको मतलब हर तरह की फैसिलिटी है. I can see that your investors are very happy investors. अल्हम्दुलिल्लाह. And even the end users जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया उनकी end users they are very happy. They are happily living there and they don't want to plan for. उनको अभी तक किसी चीज़ की भी शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. और they are very well managed by the way. Like Olympic Park Tower जो है आपका, it is very well managed. जी अल्हम्दुलिल्लाह. It's done very well. Congratulations. I mean, thank you very much. To see that you have really boost the market in this. We are trying as much as we can. ज़ाहिर सी बात है हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है. तो उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. फ्रॉम बिफोर इट्स बिन वेरी गुड एंड आई एम नॉट द ओनली वन टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई एम नॉट द ओनली वन सेइंग दिस. आई थिंक आई विल बी हैविंग 100 out of 100 people with me कि जी ये बात ठीक कर रहे कि we witnessed it in the Cityscape because after a very long time Cityscape was alive जी and we saw a lot of new things coming. इसी वजह से हमने डिसाइड किया था Cityscape के ऊपर कि that we've generally been very much being like you could call it aggressive in the market as marketing wise, advertisement wise. और इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि Cityscape we have to go in with a bang कि जी हमने जो है वो we were the official brokers और हमने उसको अच्छे तरीके से स्पॉन्सर करके उसकी हाँ तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट था जस्ट टू अगेन लोगों को उनको मेक श्योर करने के लिए कि जी हम हैं और हम रहने के लिए हैं, इंशाल्लाह हम रहेंगे. Right now I had a difficulty finding a parking because सारी पार्किंग की ट्राइसिकल की गाड़ी से पैक थी. जी अल्हम्दुलिल्लाह we have number of cars with us. सारी ब्रांडेड हुई है माशाल्लाह. we have around quite a few cars.
good team. Mashallah, you people have got a very strong name in the market. You are trusted well. So, Salim bhai, thank you very much for having us, and it's an honor to be with you and to work with you. And we will bring our viewers more of your properties, and we'll bring you again once more, as our viewers would like to see the project physically, inshallah, and we take things from there. ज़रूरी है आपके अपने viewers को ये aware करना बहुत ज़रूरी होगा. You have to show them कि वो आप क्या market कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ है और what they are. Absolutely, yes. Absolutely. Next episode के अंदर आपको Inshallah. Thanks very much for having us. Same here. Thank you. Thank you. And Rasha. Thank you. And we'll take things from there. So viewers, Salim Karsaz, a very prominent real estate tycoon, and it was honor to have him in this show. And if you have any queries, अगर आप इनकी properties में कुछ भी investments करना चाहते हो, इनकी buildings में रहना चाहते हो, या फिर आप इनसे मिलना चाहते हो, तो हमसे contact कीजिए. Thank you very much for having us.